आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 और 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाटा सेमीकंडक्टर यूनिट इन डैश कमेंस्ड। आपको पता होगा टाटा ने सेमीकंडक्टर जो यूनिट है वो लगाई है कहाँ पे, आसाम में। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है, जिसका भूमि पूजन हुआ है हाल ही में और ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो चुका है। सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में क्यों लगाई जा रही हैं? क्योंकि अब आपको पता होगा कि हर एक चीज़, लगभग हर एक चीज़ में सेमीकंडक्टर्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर या चिप्स का प्रयोग हो रहा है। तो अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल पहले की सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी आ गई थी, शॉर्टेज आ गई थी, जिसकी वजह से खास तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी प्रभावित हुई थी। तो आजकल कार से लेकर के हर एक छोटी से बड़ी चीज़ में सेमीकंडक्टर्स लगी रहे हैं। तो इसीलिए इस डिमांड को पूरी करने के लिए और किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इस तरह की शॉर्टेज ना आए, इस तरह के जो प्रोग्राम है भारत सरकार के चल रहे हैं। तो उसी के तहत ये जो फैसिलिटी है सेटअप करी जा रही है। इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 27,000 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है और ये बताया गया है कि इसमें 15,000 डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी और 11 से 13,000 इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी सिर्फ इस एक यूनिट की वजह से। और अगर हम बात करें इस यूनिट की कैपेसिटी कितनी होने वाली है, तो एक दिन में ये 4.83 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रोड्यूस कर पाएगी। तो ये इसकी कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। और इसमें 3 जो कह सकते हैं टॉप की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, वायर बॉन्ड, फ्लिप चिप्स एंड आईसिप, इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज़, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर के हर तरह के जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग होता है उनकी डिमांड्स को पूरी करने में मदद करेंगी। अगला सवाल है, 5th मीटिंग ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी हेल्ड इन, कि आसियान इंडिया की जो ट्रेड्स इन गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी है ये कहाँ पे हुई है। अब आपको पता होगा आसियान के अंतर्गत भारत तो आता नहीं है, लेकिन इसकी 5वीं जो बैठक हुई है आसियान इंडिया ट्रेड की, ये हुई है जकार्ता, सी वाला ऑप्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया का जो टोटल, अगर हम बात करें जो कह सकते हैं ग्लोबल ट्रेड है, उसका 11% इन आसियान नेशन से ही आता है। आसियान का मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट ऑफ 10 स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के जो 10 देश हैं उसके समूह को मिला करके आसियान नेशंस को बनाया। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें भारत नहीं आता है। इसमें आपके जैसे जकार्ता की बात करें, इंडोनेशिया आ जाएगा, ब्रुनई आ जाएगा, तो इस तरह के जो उस साइड के देश हैं वो सारे आते हैं। इसका जो आसियान का हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में आता है। अगला सवाल है, इंडियन क्लासिकल डैश डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे, कि ये क्या थी जो अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है? तो ये थी इंडियन क्लासिकल डांसर, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है टू इंट्रोड्यूस द इनोवेटिव स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच ऑफरिंग कस्टमर्स अ न्यू वे टू पे। तो कस्टमर्स को नए तरीके से पे करने के लिए एक वेरिएबल वॉच, जो स्मार्ट वॉच जो होती है, उसके माध्यम से कस्टमर पे कर पाएंगे। इसके लिए कोटक बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? तो ये है गोकी, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सारे आपके जो ब्रांड्स हैं ये फिटनेस वॉच या स्मार्ट वॉच निकालते ही हैं, तो कोटक बैंक ने इसके साथ पार्टनरशिप करी है। इस पार्टनरशिप के तहत होगा क्या कि एक तो ये फिटनेस वाली वॉच होगी कि आप अपनी फिटनेस को ट्रैक कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें स्मार्ट वॉच होगी। इसके साथ साथ आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं तो आप 5,000 रुपये तक के जो पेमेंट हैं वो बिना किसी पिन के हेल्प से आप सीमलेसली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कहीं पे पेमेंट करनी है, आपने वॉच पहन रखी है तो उसके माध्यम, इसमें चिप लगी होगी जिसके माध्यम से आप बिना टच किए, पीओएस मशीन के ऊपर भी आप रखेंगे, ऊपर बिना टच किए ही पेमेंट कर पाएंगे। 5,000 से ऊपर की पेमेंट है तो आपको पिन की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको वेरिएबल पेमेंट्स के अंतर्गत लाया जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं अशोक वासवानी। अगला सवाल है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर प्रेमासानी चंद्रशेखर, इन्होंने इनेग्रेट किया है नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एट सी डॉट डैश कैंपस। तो ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हैं, इनके साथ ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रेमासानी चंद्रशेखर। इन्होंने सी डॉट सेंटर जो कि दिल्ली कैंपस है वहाँ पर ये एनओसी को शॉर्ट में कई बार बोल देते हैं, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर को इनेग्रेट किया है। ये सेंटर का काम क्या होने वाला है कि ये सेंटर है मेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग साइबर थ्रेट्स एंड मैलिशियस एक्टिविटीज़ इन टेलीकॉम नेटवर्क,
टेलीकॉम नेटवर्क में जो भी आजकल आपको पता होगा साइबर थ्रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं या फिर जो मैलिशियस एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। और अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो इन्होंने 5G कॉल की टेस्टिंग भी करी है BSNL के लिए, जिसकी बड़ी चर्चा थी। ये था कि BSNL के पास 5G नहीं है, तो उसकी पहली जो टेस्टिंग है, पहली जो कॉल है वो भी करी जा चुकी है। C.DOT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अगला सवाल है, कौन सी कंट्री ने USA लेड यूनाइटेड नेशंस कमांड सेंटर जो है, जो साउथ कोरिया में है, उसको ज्वाइन किया है? तो ये जो UNC है साउथ कोरिया में, इसको ज्वाइन करने वाला 18वां देश बना है जर्मनी। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसा मैंने बताया 18th नेशन है ये। और ये जो UNC है, लिखा हुआ है कि ग्रुप दैट हेल्प्स पुलिस द हैवली फोर्टिफाइड बॉर्डर विथ नॉर्थ कोरिया एंड हैज़ कमिटेड टू डिफेंड साउथ इन द इवेंट ऑफ वॉर। मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है उसको डिफेंड करने का काम करता है ये UNC। तो साउथ कोरिया को डिफेंड करने का काम भी UNC करता है। अगला सवाल है, इंडिया ने किसके साथ साइन किया है $500 मिलियन का एग्रीमेंट फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो ग्रीन नेशनल हाईवेज के लिए $500 मिलियन का जो एग्रीमेंट है वो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ किया हुआ है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगर हम बात करें इस ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट की, तो ये 781 किलोमीटर लंबा है और ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये आपका फैला हुआ रहेगा। अगर हम इस टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये $1.29 बिलियन का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसका $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। ये बात सारी बताई है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, कौन? नितिन गडकरी ने। अगला सवाल, बिल डेस्क और एक ग्लोबल पेमेंट मेजर है एडेन, और किस कंपनी ने सिक्योर किया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम RBI? तो आपको पता होगा कि एक न्यूज़ मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि पहला जो ऐसा करने वाला लाइसेंस पेमेंट एग्रीगेटर का क्रॉस बॉर्डर का प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी थी? कैश फ्री। तो उसके बाद 3 नए जो प्लेयर्स हैं जिनको ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया गया है। तो ये कौन सा है? एक तो बता दिया बिल डेस्क है, और एक एडेन है, तीसरा है अमेजॉन पे। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और आप अगर पिछला करंट अफेयर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये पेमेंट क्रॉस बॉर्डर वाले में 3 कैटेगरी हैं। एक तो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर है किसका? केवल इम्पोर्ट का। एक है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर किसका? एक्सपोर्ट का। और तीसरी कैटेगरी है पेमेंट क्रॉस बॉर्डर किसकी? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों का। तो अगर हम, ये तो मैंने आपको बता दिया। एडेन और अमेजॉन पे की बात करें तो इनको केवल पेमेंट क्रॉस बॉर्डर केवल इंपोर्ट लाइसेंस मिला हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट, यहाँ से पैसा नहीं भेज पाएंगे, मंगा सकते हैं। वहीं अगर बिल्डेस की बात करें तो इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। वैसे ही जैसे कैश फ्री को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, RBI ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ इनकम्बेंट MD एंड CEO इंद्रजीत कमोत्रा। ये कहाँ के, कौन से बैंक के MD CEO हैं जिनका रीअपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया है? कितने साल के लिए? फॉर द 5 ईयर। तो 5 साल के लिए किया है। तो ये हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO। अगला सवाल, डायरेक्टर जनरल हैं SSB के सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी, जिन्होंने कौन से और जो आर्म्ड फोर्स है उसके डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज जो है टेक ओवर किया हुआ है? तो ये है BSF। बी वाला ऑप्शन सही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको पता होगा कि BSF के जो DG हैं और स्पेशल DG हैं दोनों को केंद्र सरकार ने अपने पद से हटा दिया था। और उसके बाद जो BSF के DG हैं, ये SSB के जो DG हैं, उन्होंने इसका जो एडिशनल कार्यभार है दलजीत सिंह चौधरी इन्होंने लिया है। अगला सवाल है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 3 अगस्त को। ऑर्गन डोनेशन डे का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई ब्रेन डेड हो गया है, अपने ऑर्गन डोनेट करता है, जिससे और लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो प्राप्त हो जाते हैं। बहुत एक कॉमन सी चीज़ आपने सुनी होगी, कई बार इसका प्रचार भी देखा होगा टीवी वगैरह में, आँख डोनेट करने का। तो ये सब उसी में आता है। तो ये 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। एक वन लाइनर है, इसको भी आप जान करके रखिए। यूनियन मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन हैं अमित शाह, जिन्होंने साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और समन ऐप, ये 4 ऐप लॉन्च किए हैं, जो कि 3 नए क्रिमिनल लॉज लाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय सांख्य अधिनियम। इनके लिए ये 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पूछ सकता है एक आध भी ऐसे, साक्ष्य किसने लॉन्च किया, न्याय सेतु किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें तो याद रखिए।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।